अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाह अब्दुर्रहीम फिर से हाजिर अपने समय इस्लाम चैनल पे। एक दुआ इत्तेफाक से बात यूँ है कि उस पर बात करते हुए मुझे समझ में आया और उस पर गौर खोजने करने के बाद ये बात वाज़ेह हुई, जिसे पढ़ने के बाद हमें यह बात समझनी चाहिए कि इसके ऊपर अगर हम याद करें और सोचे समझे तो ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर गौर करें अमल करने की खातिर। बात एक दुआ है जो रात को सोते वक्त वो दुआ पढ़ी जाती है। वो दुआ यूँ है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ऐ हमारे अल्लाह, आपके नाम से शुरू, मौत और ज़िंदगी। अब इस दुआ को पढ़ के रात को सोया जाता है, लेकिन इस दुआ में अहम बात क्या है? समय पहले जो इस दुआ में अहम बात है वह अल्लाह की रबूबियत है। क्या हम किससे मांग रहे हैं और किस ज़रिए से मांग रहे हैं? अल्लाह के नाम के साथ मांग रहे हैं। और अल्लाह के नाम क्या है? सिफाती नाम है। अल्लाह के क्या नाम है? सिफा। अल्लाह एक नाम है और उसके बाद कुछ सिफाती नाम है, जैसे खालिक हुआ, मुसव्विर हुआ, पैदा करने वाला हुआ, बनाने वाला हुआ, या अव्वल हुआ या आखिर हुआ, इज्जत देने वाला, जिल्लत देने वाला, कादिर, हर चीज़ पे कदरत रखने वाला, रिज्क देने वाला, ये उसके नाम से हैं। और उसके बाद क्या है? मौत और ज़िंदगी। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अब कितने लोग कहते हैं इस दुआ का मतलब अगर समझ जाएं, समझने के बाद अगर गौर खोज करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि हम जो अल्लाह के नाम से उसकी कुदरत और सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मौत और ज़िंदगी को पढ़ लें, मौत और ज़िंदगी के बारे में उसके नाम से शुरू करें, तो हमें न मौत से खौफ होना चाहिए और न ज़िंदगी की इफ्तिता या इंतहा या उसके अंदर आने वाले मामला से कोई खौफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के नाम से शुरू और इख्तिताम करते हैं। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। अब बात यह है कि हमें सोचना क्या है। जब इंसान रात को सोचते तो उनको कहते हैं, अरे हमारे ऊपर बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, अरे बहुत सारे टेंशन हैं, बहुत सारे सोच हैं, अरे हमें कल कुछ और करना है। क्या कल का मामला दुरुस्त होगा या दुरुस्त काम बिगड़ जाएगा? अभी तक जो ज़िंदगी बिगड़ी, या चलिए मैं इस वक्त क्या करूं? रात को सोते वक्त ये सोच आते हैं, टेंशन आते हैं, ख्याल आते हैं, जिसे सोच में इंसान बिता देता है। लेकिन हकीकतन क्या है? जब इस दुआ को इसके सिर्फ अल्लाह के सिफाती नाम को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे तो हमें क्या है कि मौत जो है, नींद जो है, एक मौत की कहते हैं कितने लोग छोटी बहन है। और ये बात साफ तौर पर वाज़ेह है, जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला किसी को जब नींद देते हैं तो कितने के नींदों को मौत में तब्दील कर देते हैं और कितने को ज़िंदगी देते हैं। तो मौत देने वाले कौन? अल्लाह। ज़िंदगी देने वाले कौन? अल्लाह। बस बात ख़त्म। अब इसमें अल्लाह के सिफाती नामों में एक अव्वल भी आता है और आखिर भी आता है। शुरू भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, और उसके बीच में और सारे जो काम हैं उसको संभालने वाला कौन? अल्लाह। कादिर। अल्लाह के नाम में एक कादिर भी है ना। ठीक, ये सारी चीज़ों को अगर सोच और समझ के साथ, फ़हम के साथ अगर अपने जहन और दिल दिमाग में रख के अमल करें तो मौत को सोचे ना कि हम मौत ही मर ही रहे हैं नींद को एक तौर पे, तो मौत का जो खौफ है वह इंसानों के दिलों से निकल जाएगा और नींद अल्लाह की याद में याद आ जाएगी और महशर याद आएगा तो गुनाहों से तौबा की तौफीक मिलेगी और नेक कामों की तरफ तरगीब मिलेगी। और जो नया वाला आने वाला दिन होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला जैसे देंगे, तो नया जो काम होगा वह एक नई ज़िंदगी के नए हिसाब से शुरू होगा। और इंसानों को ये उम्मीद होती है कि वह जन्नत में जाएगा, तो वो या तो अपनी ज़िंदगी को जन्नत के काबिल बनाने के तौर पे जिएगा या जन्नत समझ के जिएगा। लेकिन ये दुनिया तो जन्नत समझ के कोई नहीं जी सकता है। तो हमें जन्नत में जाने की तरगीब लेते हुए या उसकी मश्क करते हुए उसके तरफ रास्ता ढूंढते हुए इंसानों को जीना पड़ेगा। ये बात वाज़ेह हुई। तो रात को जब सोए जाए तो कोई कहे कि मुझे नींद ही नहीं आती, तो ये ऐसी दुआ है जिसके बाद नींद ना आना शायद ईमान और जो मुकम्मल ईमान वाले होंगे उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। नींद आ जाना चाहिए अगर सोने की नीयत हो। अगर दीन की जो नींद ना आए ना तो उसका एक ही वजह है, वो दीन की मश्क और मेहनत अल्लाह के रास्ते में या अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के रास्ते में
ज़िंदगी के हिसाब से, उनके जो मकसद है उसके हिसाब से नींद ना आए तो बात अलग है, न तो इसके अलावा जितने मकासद है उसके हिसाब से रात को नींद आ जाना चाहिए ये दुआ पढ़ने के बाद। क्योंकि मोहम्मद ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे जिनको दीन की तबलीग और इशाअत की वजह के लिए या अपने आप को अल्लाह के मुकर्रब बंदा बनने के लिए वो रातों को जागा करते थे, जिसकी वजह से उनके पैरों में वरम आ जाते थे। इसके अलावा और कोई मेरे ख्याल से मकसद नहीं जिसकी वजह से इंसान ये सोच ले कि उसको रात को नींद ना आए। तो बस ये कुछ जहन में उठने वाले बात थे, सोच थे, ख्यालात थे, जिसको मैंने सोचा समझा और मैं समझता हूँ कि इस बात को रखना चाहिए। क्योंकि कई लोगों को जो है वो नींद की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये इस तरह से जो अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ने के बाद इंसान को एक हौसला होता है कि इंशाअल्लाह मेरे जो गुनाह है उससे तौबा करूँ और एक नई उम्मीद के साथ सो जाऊँ, और एक हिम्मत और एक उम्मीद के साथ इंसान सोता है। और अल्लाह से मिलने की उम्मीद में जो सोता है और यकीन रखता है इंशाअल्लाह उसको दुनिया के सामने जमने में और दुनिया में अच्छे अमल करने में और सीधे राह पे जमने में कोई तकलीफ नहीं वाक़ होती और एक नई मश्क हो जाती है। रोज़ रोज़ जब ये बात दिल पे जम जाए तो कौन है उसे हिलाए, ये बात वाज़ेह है। तो ये ईमान जो है इसके दर्जात ऊपर नीचे होते रहते हैं। इस तरह से ये बहुत ज़बरदस्त दुआ है कि मौत के वक्त बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं और कई लोग तड़फड़ाते हैं, याद करते हैं, लेकिन इस तरह से जब मश्क हो जाएगी तो इंशाअल्लाह आखिर वक्त में भी एक मश्क के हिसाब से उसको खौफ और डर नहीं होगा और एक नई ज़िंदगी जन्नत की याद और ख्यालात में वो आगे पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी बात पसंद आए और समझ में आ गई होगी। इसे लोगों में फैलाएं, समझाएं और अमल में खुद लाएं। बच्चों को बचपना से समझाएं और बूढ़ों को याद दिलाएं। शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।